आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। मेरा नाम है वरुण तिवारी और यहाँ हम फिटनेस के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। सो आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो IFBB प्रो है। तो अभी तक मैंने जिन भी लोगों का इंटरव्यू किया है वो सारा आपने देखा होगा ऑनलाइन किया है या तो मैंने इंस्टा की लाइव पे किया है, बट आज मैं फिजिकली इनके पास आया हूँ पर्सनली मिलने इनके जिम में। आज हम हैं जिनिस जिम में जो कि विकासपुरी में है। सो आज सौरभ भाई की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यार एक IFBB प्रो बनना कोई बच्चे का खेल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सौरभ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फिटनेस टॉक शो में। थैंक यू सो मच, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं काफ़ी चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूँ यूथ को, जैसे कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं एकदम बिगिनिंग से, सबसे बिगिनिंग से बात करते हैं कि कहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हुई। आपने मतलब जिम में पहला कदम कब रखा था और किसके कहने पे रखा था, कौन थी आपकी इंस्पिरेशन, ये वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कब रखा था आपने पहला कदम जिम में? मुझे अभी तक याद है फर्स्ट टाइम मैं जब जिम गया था तो मैं हूँ अराउंड क्या कहते हैं 15-16 साल का, बट तब भी कदम नहीं, वो बाहर से देखता था मैं, लोग जिम करते थे और मैं बाहर से देख रहा होता था कि ये है क्या बेसिकली, ये प्लेट्स क्या हैं, डंबल्स, ये ऐसे बेंचेस नीचे की तरफ क्यों हैं, ऊपर की तरफ क्यों हैं। तो अभी तक मुझे याद है, वो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, बट हाँ जब मैं फ़र्स्ट टाइम जिम के अंदर गया था तो मैं जब होऊंगा अराउंड 17 से 18 साल का, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बट वो जर्नी भी नहीं थी, एक बचपना बोलो या एक पैशनेट बोलो, दोनों चीज़ें कंबाइन थी जब मैंने जिम स्टार्ट किया था। बट लेटर ऑन उसके बाद मैं स्कूल टाइम पे क्रिकेटर था, काफ़ी मतलब एथलीट ही रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम। स्कूल में भी मैं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता था, बट उसके बाद जब स्कूलिंग ख़त्म हुई तो मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। मेरा बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से है एंड मैंने 4-5 साल फिर MNC में काम करा स्कूलिंग के बाद। बट एक्चुअल मेरी जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई वो मेरी 24 या जब मैं साल का हो गया था, तब मैंने अपनी करियर को बिल्कुल चेंज करा। मतलब मैं IT कंपनी में था और अच्छा खासा अर्न कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने बिल्कुल छोड़ कर ज़ीरो से स्टार्ट करा। जब मैं 24 साल का था तब मैंने क्विट करा और जॉब को, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट करा। एक्चुअल में जो अगर आप बात कहो प्रोफेशनली कि मुझे स्टेज खेलना है एंड ऑल, सो यही मेरी जर्नी थी, इस तरह मैंने स्टार्ट करा। सो इंजीनियरिंग छोड़ के आपने बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज़ करी? आपके पास एक सिक्योर फ्यूचर था, एक सिक्योर जॉब थी जहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, और बॉडी बिल्डिंग यार उसमें पैसा आना ना आना कुछ पता नहीं है। एक्चुअली जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो उससे पहले भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में था काफ़ी, बट जब धीरे धीरे जब मैंने जिमिंग स्टार्ट करी जॉब के साथ साथ, जब मैंने बताया मैं 17 साल में मैंने जिम जाना स्टार्ट किया और फिर मैं जिम मैंने करना स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर वो एक तरह का बोल सकते हो कि अब बस मैं कर रहा था जिम, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ करना है। बट जैसे ही मैंने एकदम से सिटिंग जॉब पे आ गया तो वहाँ से मेरा मन उठने लग गया। 2 साल 1 साल हुआ, फिर 3 साल हुए, फिर मुझे लगा नहीं यार ये शायद मैं इसके लिए नहीं बना, मतलब बैठे बैठे कमा के और देन सिटिंग जॉब। एक्चुअली पहले आप रहे स्कूल टाइम पे एथलीट, उसके बाद आप ऐसे जॉब पे चले जाओ तो बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी बॉडी को बनाना, अपने माइंड को बनाना कि ये आपके लिए जॉब बनी है। तो बस वहीं से मेरा एक स्पार्क स्टार्ट हुआ कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पर मैं बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोज़ देखता था बॉडी बिल्डिंग की, मतलब आर्नोल्ड और बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, मतलब उनको मैं देखता था, उनकी मोटिवेशन वीडियोस देखता था, तो वहाँ से मुझे एक स्पार्क हमेशा मिलता था, नहीं मुझे स्टार्ट करना है, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप आए और गए लाइफ में, हमेशा मन था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, चाहे जैसे भी करना है, चाहे कुछ भी करके करे लेकिन करना है। तो माइंड वहाँ से कनेक्ट हुआ कि नहीं मुझे एक बार स्टेज खेलना है, सिर्फ एक बार स्टेज खेलना है। वो एक बार स्टेज खेलने के चक्कर में जब एक बार स्टेज खेला तो उसके बाद से फिर मेरा मन टोटली यहाँ डाइवर्ट हो गया कि मुझे बस यही करना है। बल्कि पहले जो मैंने स्टेज खेला था लोग मेरे पे हंस रहे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज किया था, मतलब बस शौक के लिए करा था, लेकिन जब वो स्टेज पे मैंने कदम रखा, जब लोग हंसे मेरे पर और काफ़ी मजाक उड़ाया,
तो मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और देन वहाँ से मेरा जो माइंड है वो और स्ट्रांग हो गया कि नहीं, अब तो करना है, अब तो बेस्ट करना है। जो जीता था उसका माइंड में एक पिक्चर बना के मैंने स्टार्ट करा, अब मुझे बहुत बेस्ट देना अपना, उसको बीट करना है। तो बेसिकली जब मैंने लोकल एक स्टेज खेला तब तक मेरी जॉब चल रही थी, बट क्या है कि जब मुझे समझ में आया कि अब मुझे एक बड़ा स्टेज खेलना है, मुझे बीट करना, तो मुझे क्विट करना पड़ेगा। तो जॉब क्विट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। वो जब डिसीजन आया तो मेरे फादर बाहर बैठे हुए थे। नहीं, कुछ लोग हो गए जो आपको देख रहे होंगे, वो शायद ये भी बोल रहे हैं यार कैसा पागल आदमी है कि यार अच्छी खासी जॉब, यार लोग सोचते हैं यार 50-70 हज़ार रुपये हो जाए मेरी मंथ की सैलरी तो यार लाइफ चल जाएगी। उस बंदे ने वो छोड़ के और बॉडी बिल्डिंग में आ गया। बहुत लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग ऐसा ना यार, मतलब जिनको पता नहीं है तो वो सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, और बहुत लोग बोलते भी, हमारे बॉडी बिल्डर्स भी बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं ऐसा रिच मैन स्पोर्ट, और आपके पास कोई सोर्स नहीं था, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया उस टाइम पे। सो वो जो जर्नी थी ना, जो आपकी जो मतलब यहाँ IFBB प्रो बनने तक की, जब आपने जॉब छोड़ी थी, क्विट करी थी, वो जर्नी आपकी कैसे सरवाइव किया आपने, वो चीज़ बताइए आप। वो अभी तक अगर मैं अगर सोच रहा हूँ तो मेरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब मुझे अभी तक याद है जब मैंने सोचा था कि मुझे बेसिकली ये बड़े स्टेज खेलने हैं, तो जब मैंने जॉब क्विट करने का सोच लिया था तो तब मेरी शादी हो चुकी थी और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी, वाइफ एंड देन एक फैमिली आपकी बन गई, एक और जुड़ गई है। उसके बाद आप एक सेटल्ड जॉब को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो आपका मोटो है, लेकिन घर वाले नहीं समझते। कभी कभी घर वाले सोचते हैं कि ये अच्छी खासी जॉब छोड़ के कैसे, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही था सोर्स उनको कन्विंस करने का, मेहनत, मेरी लगन। सिर्फ वो उनसे कन्विंस हुए, वो मेरे से ये कन्विंस हुए कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो ब्रदर मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया बिल्कुल ज़ीरो से, अभी तक मुझे याद है पहले 2-3 महीने मुझे बड़े अच्छे लगे कि अब मैं ट्रेनिंग पूरी कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती चली गई। जब मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो उस टाइम पर जो मेरे साथ के फ्रेंड्स होते थे या मेरे दोस्त यार कोई भी, दे यूज़ टू वेयर गुड शूज़ एंड क्लोथ्स, अच्छे खासे कपड़े एंड ऑल, डिस्क जाना, घूमना फिरना, कोई बाइक खरीद रहा है अच्छी महंगी, कोई शूज़ ले रहा है अच्छे महंगे। तो उस टाइम पे मुझे अभी तक याद है, आई यूज़ टू सर्वाइव विद वन सेल फ़ोन। मेरा एक सेल फ़ोन था, वो भी उसके बटन्स कुछ ख़राब रहते थे, स्क्रीन भी टूटी थी, और मैंने वो 2 साल चलाया, 2 साल 3 साल से ऊपर चलाया उस फ़ोन को। एक शूज़ मेरा जो मैं जिम में पहन के जाता था, अभी तक मुझे याद है, वो मेरा शूज़ कम से कम 2.5-3 साल मैंने एक ही पेयर और शूज़ चलाया। तो वो दिन भी मैंने देखे हैं। ये मेरा डिफ़िकल्ट टाइम था, वो मेरा सेक्रीफाइस टाइम था, बट मुझे अच्छा लगता था वो, क्योंकि मैं पागल था। ये चीज़ मैंने देखी है हमारे बॉडी बिल्डर्स की, कि उनके लिए ना भाई वो है ना, कपड़े नहीं लेंगे, जूते नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे वो उनको, क्योंकि यार पैसा बचाना अपनी डाइट के लिए, डेली का उनको चिकन एग्स जो भी खाने हैं भाई, उसके लिए बचा के उनको पूरी डाइट बनानी है। फिर उसके बाद प्रोटीन भी चाहिए मंथ का, सप्लीमेंट भी चाहिए भाई। तो ये बहुत मुश्किल स्टेज होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना इस फील्ड में। तो भाई बता सकते हैं बहुत अच्छा। सो वही हुआ, मैंने वहाँ से सब चीज़ें सेक्रीफाइस करी, मेरा घूमना फिरना बंद हो गया, मैं अननेसेसरीली दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं करता था, मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं फालतू के, वो मैंने सब बंद कर दिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंड में रहता था कि अगला स्टैक मेरा क्या होगा, अगला प्रोटीन मुझे ये लेना है, सिर्फ उसी के लिए मैं पैसे बचाता था और उसी पे खर्च करता था। और ये मेरी जो जर्नी है, ये कम से कम मैंने फ़ाइट करी है इन चीज़ों से 3 से 4 साल। बट उसका बोलते हैं एक सब्र का फल बहुत मीठा होता है। एक बोलने की बात बोलते हैं लोग, काफ़ी बड़े हमारे जो बड़े लोग हैं, वही क्या बोलते हैं, आप मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, चीज़ें आपके साथ होंगी, अच्छी होंगी। तो वही हुआ मेरे साथ। 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल करा। अब उस बीच जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वहाँ से मुझे फैमिली का सपोर्ट तो बहुत मिला, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। बट एक उनकी भी पैरामीटर्स हैं, वो कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग देना स्टार्ट करा, ट्रेनिंग। मैं जिम्स में जाता था, एक आधे जिम्स मैंने पकड़े, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता था, क्लाइंट्स आते थे मेरे। बट उससे भी एक बोलने की बात है कि बस वो एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, और कोई सोर्स इनकम उससे भी नहीं आता था। तो गाइस ये जो इनका ये वाला लाइफ का फेज़ था ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको
ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस फील्ड में कितनी मुश्किलें आती है और कितनी खुशी होती है जब उन मुश्किलों को आप पार करके एक मतलब ऐसा मुकाम अचीव करते हो जैसे IFBB प्रो बने। तो यार बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, जुड़े रहे। सो फिर वहाँ से कुछ इनकम होती थी तो उससे बस यही कह सकते हो कि एक प्रोटीन का डब्बा ही आ जाए बहुत बड़ी बात होती थी। तो बट मैंने हार नहीं मानी, मैं पूरी कोशिश करता था हर एक चीज़ हर कुछ करने के लिए ताकि मैं सर्वाइव करूं और घर वालों को भी सेटिस्फाई फील कर पाऊँ कि हाँ ये मेरे जो डिसीजन है बिल्कुल सही है। कुछ स्टेजेस के लिए रिजल्ट नहीं आया, आई वॉज आउट इवन नॉट इन टॉप 10, मैं टॉप 10 में भी नहीं आया। बट मुझे अभी तक याद है पहला कॉम्पिटिशन मैंने खेला था बॉडी पावर, तो बॉडी पावर में टॉप 10 में आके सिलेक्ट हो गया था और ट्रायल चल रहा था बॉम्बे के लिए, तो मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। फिर मुझे बॉम्बे के लिए उन्होंने बुलाया, देन बॉम्बे में गया, मेरे वहाँ पर भी टॉप 10 में नहीं आया, मैं बाहर हो गया बॉम्बे में जाकर। उस टाइम में मुझे भी याद है कि मैंने कैसे टिकट अपनी अरेंज करी और स्टे कैसे करा मैंने उस टाइम पर, सम हाउ एनी हाउ। बहुत मुश्किल फेस था वो भी, लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी। बोलते ना कि लोगों के अंदर जो भूख होती है वो बड़ी होनी चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स के अंदर आपके अंदर अगर भूख है ना बड़ी, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे लाइफ में। मतलब कुछ लोग होते हैं कि 1 स्टेज खेला, 2 स्टेज खेले, 3 स्टेज खेले, बस ख़त्म, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका लाइफ का सबसे बड़ा फेस होता है। अगर आपने वो पार कर दिया तो चीज़ें आगे आपको बहुत ईजिली दिखेंगी। आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बॉस, भागना तो पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी करो। फिर मैंने जिराई जीता, फिर मैंने अगेन बॉडी पावर के लिए मैंने जीता, दिल्ली में हुआ, जिराई बॉम्बे में हुआ, फिर शेरू हुआ, मैंने वो जीता, लुधियाना में गोल्ड आया। तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बट आफ्टर अचीविंग सच लेवल एंड स्टेज, उसके बाद मेरा टारगेट आया पूरा प्रो कार्ड के लिए। तो प्रो कार्ड जब की बात आई तो बहुत मुश्किल हुई। मतलब उसके अंदर आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, देन यू नीड अ प्रॉपर डाइट एंड सप्लीमेंट्स ऑल द टाइम। मतलब आपको देना पड़ेगा हर चीज़, टाइम, पैसा एंड ऑल। फिर देन उस टाइम पर मैंने जिम्स के अंदर जॉब करी। वहाँ से फिर मैंने साइड बाय साइड अपना PTs पर्सनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया लोगों को, कैसे तैसे मैंने कमाया। सो बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट फेस था वो। मतलब तब भी एक चीज़ कॉमन थी, फिजूल के खर्चे तब भी नहीं थे। तब भी वही था कि पैसा एक एक रुपये सेव करना है। एक एक रुपये की वैल्यू मुझे पता है। आजकल मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पता होगा कि 5,000 के शूज़ ऐसे ले आएंगे और कुछ भी खर्च कर देंगे। लेकिन मेरे लिए अभी भी मैं कदर करता हूँ 100-100, 10-10 रुपये, एक एक रुपये की, कि बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बनता है, या बोलो आप, वही चीज़ है। आपको कोई भी आपका लाइफ में आपने कुछ भी करना है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और आपकी भूख बड़ी होनी चाहिए। तो वहाँ से फिर मेरा धीरे धीरे मैंने करके अपना सेव करके साइड बाय साइड अपना PT देना स्टार्ट करी, ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी लोगों को। वहाँ से मेरा सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा बेटर हुआ। एंड देन 3 साल की मेहनत से 3 साल 2 साल मेहनत करता रहा प्रो कार्ड के लिए। उसके बाद जाके मेरा प्रो कार्ड लगा। तो गाइस, आपने ये तो स्ट्रगल देख लिया, लेकिन अब स्ट्रगल के बाद जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई आज के टाइम पे भाई के पास पूरा अपना जिम है जो कि विकासपुरी में, जहाँ का रेंट, भाई रेंट क्या है इधर का? 1+ है यहाँ पर। 1 लाख प्लस यहाँ का रेंट है। और भाई आपको मैं दिखाता हूँ, पहले जो इंसान पहले जो जूते लेने में, कपड़े लेने में झिझकता था, ठीक है, जो लोगों के जिमों में जाके PT देता था और प्रोटीन का भी खर्चा नहीं निकाल पाता था, आज के टाइम पे भाई एप्पल वॉच, iPhone 11 कौन सा है? iPhone 10+ है। 10+ है, iPhone 10+। भाई अगर आप भी ये सोच रहे हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है, तो भाई हर जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और पैसा किसी जगह नहीं है भाई, कमाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इस मुकाम पे पहुँचते हैं। तो अगर भाई ने सोचा होता ना कि यार अगर मैं 70-80 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ के इंजीनियरिंग की मैं क्या करूँगा, तो भाई फिर तो वहीं पे कर रहे होते भाई, कमर तोड़वा रहे होते, अपनी कुर्सी पे बैठ के मोटे से हो रखे होते। आज के टाइम पे इनको जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, हज़ारों लोग इनको फॉलो करते हैं और इनसे सीखते हैं चीज़ें। आज आपके सामने बैठे हैं, मैं इनकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। भाई इन्होंने जो करा है ना, बोलते हैं ना क्या उखाड़ा है, बॉडी बिल्डिंग करके क्या उखाड़ा है, भाई ये उखाड़ा है।
तो अगर आप यहाँ पे वीडियो देखने आए हो ना मेरी, तो भाई बहुत कुछ सीख के जा रहे हो आज। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना, कभी भी हारना नहीं है भाई, इनकी तरह सीखो और जीतो। तो भाई बहुत अच्छी आपने अपनी जो मतलब जर्नी जो थी ना आपकी, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, भाई मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, मतलब भाई मज़ा ही आएगा कसम से। अच्छा तो भाई ये जो आपकी जर्नी थी, इसमें ये वाली जो आपने बताया कि भाई प्रोटीन के भी खर्चे के पैसे नहीं होते थे, तो कभी ऐसा लगा यार नहीं यार मैंने गलत कर दिया यार, मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, कभी सोचा आपने ऐसा? नहीं, कभी नहीं सोचा ये। मैंने बस ये सोचा कि जो मैंने डिसीजन लिया है मैंने बहुत सही लिया है, और मुझे इसी में ही, अगर ये मेरा डिसीजन है तो स्ट्रगल भी मेरा है। अगर मैंने घर वालों को बोला कि मैं जॉब छोड़ के मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो ये मेरा डिसीजन है, उनका नहीं है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो मैंने डिसीजन लिया वो गलत लिया। हाँ, तकलीफ़ बहुत होती थी, डर लगता था, लेकिन डर से आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलते हैं कि जब आपका विजन बड़ा हो ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जब आपकी नीयत सही हो ना, आपने करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वही था, बस पॉजिटिव रहा हमेशा मैं। भले ही बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि कभी कभी जब स्टैक ख़त्म हो जाता था बॉडी बिल्डिंग का, तो मैं सोचता था अब कैसे होगा, बट मुझे नहीं पता ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग थी क्या था, सब चीज़ें अपना आप अरेंज होती चली गई। मैंने आपको यही बोलना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, कि आप कभी भी हार ना मानो। लाइफ में कुछ भी करना है दिल से करो, कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे मोची का काम करो, चाहे आप A to Z, कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। आपकी नीयत बड़ी होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए, आपके विजन बड़े होने चाहिए। उसके बाद आप खुद देखोगे कि सक्सेस क्या होती है। एक टाइम जब मैं जिम के अंदर जाके ट्रेनिंग देता था, बट समहाउ गॉड की ब्लेसिंग से, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो वेल विशर्स हैं उनकी ब्लेसिंग से, और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, उनकी क्या कहते हैं ब्लेसिंग से आज मेरा खुद का जिम है। सो आपको अपनी वर्थ दिखानी पड़ती है, और आपकी वर्थ तभी प्रूव होती है जब आपकी नीयत सही हो, और जब आपकी नीयत सही होगी तो आप 100% अपना दोगे उस काम में। यार बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग। यार इंसान ही इतना इंस्पायरिंग है ना कसम से, क्या बताऊँ। तो भाई इनका जिम है यहाँ विकासपुरी में, जेनिस फिटनेस। लोकेशन डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। भाई इंस्टाग्राम पे किस नाम से? मेरा है सौरभ सिंह _jeans fitness। सौरभ सिंह इनका नाम है। भाई जाके फॉलो करो, इनसे जो भी आपकी क्वेरी है बोल डालो बस। अगर आपको इनकी जर्नी पसंद आई है तो यार लाइक ठोक दो, और सब्सक्राइब करे तो बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, और भाई को जाके जल्दी से जल्दी फॉलो कर दो, और मुझे भी फॉलो कर दो भाई। मेरा नाम है कोच वारुण, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो कोच वारुण, तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो सौरभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।